नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लगातार हमारा जो चुनावी सर्वे है वो सरल और सच्चा और ईमानदार चुनावी सर्वे है। भैया हम नेताओं को नहीं दिखाएंगे, हम जनता को दिखाएंगे। और स्टूडियो से जब बाहर निकल कर आए हम, तब हमने देखा कि जिंदगी क्या होती है। किसान कैसे खेतों में पानी लगा रहे हैं ऐसी ठिठुरती ठंड में, महिलाएं किस तरह से उपले बना रही है इस ठिठुरती ठंड में। आपको हम बताएंगे कि जहाँ जहाँ हम जिन जिन गाँव में जा रहे हैं जनता बेहद परेशान है। ये हम नहीं कह रहे, ये आप अभी स्क्रीन पर जनता बोलेगी और जनता आपको बताएगी। तो हम पहुंच चुके हैं लगातार हमारे चुनावी सर्वे में। सिरसागंज गए, जसराना गए, शुकहाबाद गए, फिरोजाबाद भी गए भैया बता दे। लेकिन अब हम पहुंचे हैं टूंडला, और ये टूंडला सीट अपने आप में परिचित कहलाने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ से पहले जो विधायक थे वो भाजपा से एसपी सिंह बघेल थे, जो कि अभी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी हैं। वहीं आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी से प्रेमपाल धनगर जी, जो यहाँ के अभी मौजूदा विधायक हैं। अब ये चुनाव नजदीक है तो जनता की तो जानना जरूरी है कि 5 साल में कितना विकास हुआ, कितनी सुविधाएं मिली जनता को, कितनी किसानों की आय दोगुनी हुई, कितनी महिलाओं को रोजगार मिला, कितना हमारे युवा भाइयों को नौकरी मिली या पकौड़े तल रहे हैं, कितनी यहाँ पर बच्चे पढ़ने गए, और कितनी बालिकाओं को भैया यहाँ साइकिलें मिली जो दौड़ दौड़ के साइकिलों से भैया अपने विद्यालय जाएंगी। तो इन तमाम जेन्युइन मुद्दों के साथ हम पहुंचे हैं टूंडला में, और यहाँ जल रही है आग। और लगातार हमारा जो चुनावी सर्वे है वो सच्चाई को दिखा रहा, वास्तविकता को दिखा रहा है। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आप सभी का टूंडला विधानसभा में। तो शुरुआत करते हैं अपनी अम्मा से और जानते हैं। अम्मा राम राम। राम राम। अम्मा ये कौन सा गांव है? गढ़ी निर्भय। गढ़ी निर्भय। अच्छा अम्मा जी बताओ, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वोट देने जाओगी इस बार या नहीं जाओगी? जाएंगे। जाओगी? हाँ। तो अच्छी नहीं बताओ अम्मा, पिछली बार वोट दिया तो किसे दिया था? हमन दो अखलेसा साइकिल में, साइकिल में, और साइकिल में ही फिर देंगे। अरे नहीं, हाँ क्यों दोगी अम्मा साइकिल? जो ही देंगे, क्यों देता है वोट। का फायदे हुए थे? का फायदा भाई, मोदी ने का फायदा कर दो। हमारे लड़का बच्चा से पढ़े हुए थे, बैठे 3-4 बस से गई। सही बता रहे, स्कूल ही ना खुले। कब से ना जा रहे बच्चा पढ़े? 3-4 पत्ती कोरोना चलो तो जाइए ना रहे। हाँ। अच्छा अम्मा जी बताओ, लॉकडाउन में क्या हालात रहे? क्या हाल है? मरे भूखे प्यास से सुबह कुने कने कुछ हमारा है कहा जहाँ कछुआ हुआ है, ये कुछ गैस का चूल्हा देता हुआ है, बुद्ध नाम खच्चो है, या फिर भरवाए को पैसा कर देंगे तो 1000 रुपया भरवा जाएगा। अच्छा तो महंगाई बढ़ी है? महंगाई तेल 200 तेल करूँगा 200 रुपया किलो है तो खाए का ले वो आदमी जी बताओ का खाएगो? अब मोदी चावल दे देवो तो चावल तरी में और आदमी मर रहा हो है। अच्छा मुझे बताओ, चुनाव नजदीक आ गया, वोट देने जाओगी इस बार? तो वोट तो भैया हम साइकिल में ही देते हैं, साइकिल में ही देंगे। साइकिल आती है चलाना? हमें ना आते। चलाएंगे। अच्छा आपको नहीं आती? हाँ बच्चा चलाएंगे, हमारे नाती बेटा चलाएंगे। सही बात है। अच्छा अम्मा जी बताओ, आप ही विधायक चुनती हैं और आप ही अपनी सरकार बनाती हैं, क्या चाहती हो अब की बार क्या मुद्दे होने चाहिए आपके? अब भैया महंगाई, हम तो महंगाई के मारे हम कछु जानता ना, महंगाई के मारे हम मोदी को हटाए चाहते हैं हम तो। हाँ जो जनता मरे गई, रिश्तेदारी में बीमारी फैले गई, सिर्फ मरे गए है जाने तो सिर्फ जनता ही मार डारी और भूखे प्यासे मरे। खेतन में गैया रखा रहा है, जो मोदी की बदौलत रखा रहा है। हाँ ना घर पर के ना सो में काय घुमा खेतन में डरे रहे। अच्छा और बताओ, किसान विसान के हालात कैसे रहे अम्मा? आओ अम्मा बता दो आंगन में। तो ये ठंड है भैया, ठंड में ताप रहे हैं। बाबा हमारी मौजूद है, बाबा बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। आओ बाबा, नहीं आओ बाबा बैठो। नहीं बाबा आ जाओ, बैठो बाबा। आओ बाबा बैठो। बाबा बोल नहीं पाते। अच्छा जी बताओ, बाबा बोल नहीं पाते ना? तो कैसे बढ़िया आओ ये तो बताओ। बढ़िया गए कहाँ है? अरे नहीं बोल ले कोई गए ये बाबा बोल नहीं पाते ऐसा यहाँ के लोगों ने कहा। लेकिन जो बाबा ये कह रहे हैं ये सच्चाई कह रहे हैं कि गैल यानी कि रास्ते में पानी भरा है, चलने में इनको बड़ी परेशानी होती है। हाँ
हाँ बाबा की भावनाओं को भैया मैंने समझाए। और लोग हैं, अम्मा से बात करेंगे, जानेंगे। बच्चों हटो जरा, थोड़ा सा आप लोगों के पास आएंगे। अम्मा इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। अम्मा खड़ी ठाड़ी हो जाओ। हाँ, अम्मा इधर देखो, इधर पानी को क्या कह रही है अम्मा? गैया खेत रखा बे जातू है। अच्छा। शिवरात में डरो रहे तो खेत में अच्छा जी बताओ अम्मा, किसानों की आय वाय दोगुनी हुई है या नहीं हुई? दुगनी आमदनी बढ़ी गई, पैसा वैसा बढ़े या भाई? किसान हाथों से ही खेत जोतते हैं, ट्रैक्टर जोत रहे यहाँ तो। मशीन मशीन कछुआ आई नहीं? अरे यहाँ कछू ना आई। कछू ना आई। अच्छा भैया कौन कह रहा है डीजल? लला हटियो, आओ भैया आगे आओ। क्या कह रहे हैं भैया? ये कह रहा हूँ कि किसानों को तो बहुत महंगाई पड़ा है, क्योंकि डीजल के टाइम डीजल महंगा हो गया, खादी के टाइम खादी महंगी हो गई, डीएपी और यूरिया ये सब महंगे हो गए, तो किसानों को क्या फायदा हुआ? तो नौकरी वोकरी मिली है, पकौड़े तल रहे और नौकरी से भी हाथ धो बैठे हुए हैं, क्योंकि नौकरी नहीं, सर्वेक्षण से है। वो जगह ही नहीं निकलती। इस मोदी सरकार से हाथ धोए बैठे हुए। अरे नहीं, इतनी नाराजगी क्यों है? हमारे चाचा राम राम। राम राम बोलिए। ठंड वंड बहुत हो रही है। ठंड से कपड़े पहने हैं, इसीलिए ठंड तो है ही है। हाँ बोलिए। खेत ऐसी ठंड में कड़कड़ाती और कोरा बोरा है, तो ऐसे में किस खेतों में कैसे जा रहे हो? रात में मैं भी घूमते हैं खेत में, और क्या कर रहे हैं? गाय तो रखानी है, गाय साढ़ है। अरे और क्या? आएंगे जी गाय साढ़े कहाँ से आई हैं? जो एक बात आई है, पहले जो तबेले चंदे थे वो बंद करा दिए, तो साढ़ों को तो कटना चाहिए। उनको क्या आवारा घूम रहे हैं, वो तो पाप हादसा भी हो रहे हैं। पाप है तो। क्यों पाप है? एक दूसरे से दूसरे का खाना बना हुआ है, हाँ, तो उसमें क्या पाप है? हाँ। लेकिन मौजूदा सरकार में ये फसल खा रहे हैं, हमारे भाई बच्चे मर जाएंगे भूखे, तो ये पाप नहीं है? हाँ। और साढ़ कट जाएगा, वो पाप हो गया। अच्छा जी बताओ, गौशाला बनी यहाँ? कौन कहता है गौशाला? यहाँ एक भी नहीं है, और गौशाला में एक भी गाय नहीं है, सब ध्वस्त पड़ी हुई है। जब सत्ता बनी थी तो बड़ी तरीके से एक्शन लिया था कि गौशाला बनेंगी, जय बनेंगी, फलाना बनेगा ठिकाना। नहीं, वो तो बोल सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, वो कह सकते हैं हमने बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ तक सुविधा नहीं मिली तो कुछ नहीं किया। अच्छा सुनिए भैया, गांव में सुविधा नहीं आई कहने से और कोरी बयानबाजी करने से कुछ नहीं परेशान है। रात में गायों को रखाते, रात में गाय परेशान कर रही है, दिन में लोग परेशान कर रही है। हम तो बहुत बड़े दुखी हैं। कैसे? रात को 11 बजे खाना खाते हैं, और अभी तक खाना नहीं खाया। कसम से कह रहे, 2 बच्चे हैं, अभी खाना नहीं खाया। अच्छा जी बताओ, पैसा वैसा ऐसी महंगाई में पैसा कहाँ से बढ़ जाएगा? मजदूरी करने तो जब जाएंगे, गायों को बचा लें, अपनी फसल बचा लें। फसल नहीं बच रही है। अच्छा अच्छा, ऐसी महंगाई में बच्चों को पढ़ा पा रहे हो ना पढ़ा पा रहे? 2 साल से बच्चे घर बैठे हैं, फीस 2 साल की बरकरार दी है, 15 दिन पढ़ाए, फिर लॉकडाउन लग गया, क्या होगा? फिर छुट्टी चल रही है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। भैया देखिए, और लोगों से पूछेंगे, जानेंगे, हमारी तमाम माता बहने तो और लोग हैं। भैया आ जाओ, इधर ही आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ, एक साइड आ जाओ, हम थोड़ा खेत वेत भी दिखाएंगे। भैया सबसे बात करेंगे। भैया कहाँ जा रहे हो? आ जाओ भैया, आ जाओ। अच्छा चाचा जी बताओ, चलो ये बताओ। नहीं तो भी हम बात तो कर ही लें। जी बताओ बच्चों, आप हट जाओ, आप लोग हटो, महिलाएं आ जाओ, बालिकाएं आ जाओ, चाचा आ जाओ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधायक आप बनाते हैं, मुख्यमंत्री आप बनाते हैं, नेता तो अपना प्रचार करते हैं, हम ये देंगे, हम वो देंगे, लेकिन मैं सच्चाई जानने के लिए इस गांव में आई हूँ। क्या है इस गांव में? सच्चाई ये है कि प्रत्याशी बदलना चाहिए। कैसे? राकेश बाबू 2 साल विधायक रहे 2 बार। उन्होंने कुछ नहीं करा, वो भी रह चुके हैं यहाँ। हाँ, और वो हिरने के वहाँ कभी नहीं आते हैं, वे जाटवे देखते हैं खाली। यहाँ होने चाहिए महाराष्ट्र से। अभी तो समाजवादी पार्टी में जो लिस्ट मतलब टिकटें दी जा रही तो सबसे ऊपर है वो तो। नहीं तो वो नहीं जीत पाएंगे यहाँ से, यहाँ कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, वो 2 बार के विधायक हैं। हाँ, वो कभी ने उन्होंने कोई गांव नहीं देखा, अब गांव फिर रहे हैं। अम्मा आएंगे भैया, आएंगे, पहले अम्मा की बात सुना। अम्मा वोट कर दे तो चालेबाजी खेल तो है। कैसे अम्मा? वोट बंद दे तो मशीन ले आवत हुआ। हाँ। अच्छा अम्मा जी बताओ, मोदी के हाँ। अम्मा इतनी दुखी क्यों? जी बताओ, मोदी तो कह रहे हैं। अरे नेका कोचा के पैसा अरे बेव करी खाए लॉकडाउन में इसमें कर दे खर्चो, अब क्या करने? अम्मा जी बात सुनो। अम्मा मोदी तो बहुत ऊपर की चीज हुई, तो मारे भाई। नहीं अम्मा, प्रधानमंत्री हैं। और कहूँगा प्रधानमंत्री पे रखे। अम्मा जी बताओ, कुचा के पैसा धरे सो नोटबंदी करवा रही तो सब वहाँ चले गए बेहू छुपे हुए बाबा से छुपे हुए रखे कथू। हाँ छिपे, अरे सो चले गए, बाबा से छुपे हुए पैसा रखे थे नोटबंदी में। हाँ बेहू चले गए। बताओ अम्मा, वो तो मोदी
बहुत ऊपर है। हम ये जानना चाहते हैं यहाँ ये कौन सी जगह टूंडला है ये? हाँ टूंडला का ये गांव है। टूंडला में हम यहाँ धरातल के मुद्दों पे बात करेंगे। विधायक यहाँ के तमाम विधायक रहे, जैसे सपा से अगर हम बात करें तो रमेश चंचल भी थे, बसपा से बात करें तो राकेश बाबू भी थे, और अभी भी विधायक हैं वो, उन्हें भी अभी भी टिकट मिल रही है उन्हें। क्या लगता है कैसा विधायक होना चाहिए, ये सही है या कोई और होना चाहिए? हमारे जो कर बढ़िया नहीं, विधायक कौन होने चाहिए? महाराज सिंह धनखड़ हो जाए, वो कुछ करेगा गांव में। आगे आ जाओ। सड़कें पक्की नहीं है, कच्ची सड़कें हैं। ये कहना हाँ, और कहीं नहीं। जब बुलाए फिर भी तो आते तब आते, जब हम बुलाए अभी आते। अच्छा हाँ, अच्छा, तो सपा की लिस्ट में तो सबसे ऊपर, चूंकि भैया देखो प्रत्याशी भी आप लोगों के हिसाब का होना चाहिए। जगह जगह हम देख रहे हैं विरोध चल रहा है, जसराना में भी, शुकाबाद में भी, फिरोजाबाद में भी। लेकिन आप ये बताओ यहाँ का प्रत्याशी कैसे है, सही लग रहे हैं या नहीं लग? कौन है यहाँ के प्रत्याशी? नहीं लग रहे कौन है? अभी तो कौन है? राकेश यादव। आ जाओ भैया, आप बताओ। यहाँ का ये कहना है कि राकेश बाबू बसपा से 2 बार विधायक हो चुके, उन्हें भी जनता देख चुकी है, उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। ठीक है, एसपी सिंह बघेल भी रह चुके हैं एक बार, फिर प्रेम सिंह धनगर हैं, प्रेमपाल। सुनना, ये गौर की जनता की बात है, जनता क्या? प्रेमपाल धनगर भी रहे, अभी मौजूदा विधायक हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की है। अब राकेश बाबू दल बदल कर सपा से टिकट चाह रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि 2 बार विधायक, पर उन्होंने 2 बार रहते हुए विधायक कोई काम नहीं किया है। यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए महाराज सिंह धनगर को, वो बढ़िया व्यक्ति है, सभी लोगों की सुनता है। आपकी उम्मीदों पे वो खरा उतरेंगे? अब जब उन्हें मौका मिलेगा तो बिल्कुल उतरेंगे। और ये बताइए, और विधायक मेहनत की है वो, पिछली बार वो विधायक की जो हारे हैं उन्होंने मेहनत की है और लोगों से जुड़े हुए हैं। हम आपकी बात को बड़ा रखते हैं। हम ये बताइए तमाम जसराने से प्रताप यादव को टिकट मिलनी चाहिए, जो उन्होंने पहले अपनी तो सचिन यादव दौड़ में है, सबसे ऊपर दौड़ में है, तो अगर ये टिकटों में गलती करेंगे तो अगले फिर से भी हार भी सकते हैं। 2-3 नहीं, मतलब चुनाव नहीं हारेंगे, लेकिन कुछ सीटें हार सकते हैं, क्योंकि भाई जनता उसको चाहती है जो सही नेता हो। अब राकेश बाबू से यहाँ लोग संतुष्ट नहीं है, वो पहले बसपा में थे, अब टिकट के लिए आ गए यहाँ। विकास बता, 2 बार के विधायक है बसपा में, कुछ नहीं किया उन्होंने। तब तो 2 बार तो बसपा से विधायक थे, उन्होंने विकास यहाँ पर कुछ नहीं किया। और एसपी सिंह बघेल ने भी 0 बट्टा सन्नाटा। ठीक है, सही कह रहे हैं ये भैया। नाम तो बता दो, क्या नाम है? हमारा नाम है गुरुजी। भैया गुरुजी है, तभी गुरुजी जैसी बातें करें। पूरा इन्होंने हमें समीकरण बता दिया, जाहिर सी बात है। और सुन लीजिए आप, अगर आपकी कोई देख रहा हो तो शिव प्रताप को मिलनी चाहिए जसराना से टिकट, और संजय यादव को मिलनी चाहिए शुकाबाद से टिकट। लेकिन वो तो मुकेश वर्मा है दौड़ में सबसे। मुकेश वर्मा नालायक है। अरे नहीं, ऐसे बोला नहीं। अरे इसलिए नालायक है, पिछली बार भाजपा से विधायक, तब उसने कोई काम नहीं किया। अब आ गए वो, अरे तो सभा में आ गए तो क्या, वो गंगा थोड़ी ना नाली उन्होंने, है तो वो यही है ना। जब यदि आदमी काम नहीं कर रहा है तो उसे किसी भी पार्टी से मौका नहीं मिलना चाहिए। जनता तो ये कहती है कि, जनता क्या कर रही है? जनता तो मना कर रही है, मुकेश वर्मा को टिकट मत दीजिए। मुकेश वर्मा ये भी आरोप लगाती है कि यादवों में बदबू आती है, ऐसा कहते हैं विधायक। यादवों में बदबू जिसे आती होगी उसे आती होगी, यादवों ने अच्छे काम। चलो टूंडला का बता दो, टूंडला का। टूंडला महाराज सिंह धनगर यदि प्रत्याशी होते हैं तो जीतने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। अच्छा, जो बढ़िया नेता हैं। पर है, इन्हें वोट दियोगे या नहीं दियोगे? अब वो हमारे 4 लोगों के वोट देने से तो होंगे नहीं, उनका जो क्रियाकलाप है अगर पहले से अच्छा नहीं है, उन्होंने पहले 2 बार मौका दे चुकी है जनता, 2 बार जनता मौका दे चुकी है, तब वो जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। अब इस बार वो दल बदल के आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो इस बार, वो तो केवल सत्ता के लालच में आ रहे हैं यहाँ पर। जो यहाँ का प्रत्याशी जो हारा हुआ है उसने काम भी किया है और वो जनता से जुड़ा हुआ भी है, उसे दोबारा मौका मिलना चाहिए। भैया ये गुरुजी हैं, आपको बता दें, जिन्होंने पूरा समीकरण टूंडला विधानसभा का बताया। चूंकि यार भाई सही बात है, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, हम नहीं कह रही, संविधान कह रहा है और जनता कह रही है, जनता जो चाहती है। आ जाओ चाचा। क्या कह रहे हो? अरे जो एमएलए का जो कोटा रहता है उसके जरिए कोई काम नहीं किया जनता के लिए, तो क्या मतलब निकला उसको बनने से? बड़े नाराज हो? नाराज तो हम सबसे ही, अपने से ही नाराज है। हम दुनिया से नाराज तो तब होंगे, पहले हम ही नाराज है। चुनाव भैया चुनाव नजदीक आ रहा है, अगर हम सपा की टिकट एक बात बताइए, हमको 8 घंटा की नौकरी करनी, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको मजूरी नहीं मिलेगी। जिस आदमी को जो कार्य सौंपा गया था, जनता ने दिया था, उसने उसका काम क्या किया? कुछ नहीं किया। अब वो सपा में चलाया या बीजेपी में चलाया या उसमें चलाया, उससे क्या मतलब निकला? वो तो वही काम करेगा। अच्छा ये
जैसे सुनो, जैसे कहावत में कहते हैं ना कि ऊंट पे बैठ के अपने आप हिलता है, तो वैसे ही हिलेगा, चाहे वो सपा में जाए चाहे बसपा में जाए। किसी के भी बात कर रहे हैं हम, XYZ, टूडला का हो या फिर इंडिया के कौन से भी कोने का हो, वो बात एक ही है। इंसान की 2 पैर से ही चलता है, 3 पैर किसी के नहीं है। अच्छा, टूंडला में क्या चाहते हैं टूंडला की जनता? अरे जो लायक है उसी को दो, ना लायक है उसको भगा दो, जो है उसको दे दो। जब चाह रहे हैं, जो हमारे देश की गांव की जनता चाह रही है कि महाराज सिंह धनखड़ बहुत बार मतलब हार गया है कुछ वोटों से, फिर भी है मौका दिया जाए। सही बात है, जनता मौका चाह रही है, क्योंकि देखिए नए को और अच्छे इनको बदलाव इस बार, जब नई सपा नई हवा की बात चल रही है तो बदलाव होना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी से ये लोग यहाँ पर सभी लोग सपोर्टर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आनी चाहिए, तो समाजवादी पार्टी में कौन आना चाहिए? जनता क्या कह रही है, जनता की सुनिए। क्या चाह रहे भैया? नाम क्या है? मेरा नाम योगेश यादव है। कौन सा गाँव है ये? गाँव गढ़ी निर्भय है। विधानसभा कौन सी है? विधानसभा टूंडला। कितने वोट होंगे यहाँ? यहाँ वोट है 2500 से ऊपर है। 2500 को मिला के, ठीक है। क्या चाह रहे हो? विधायक के पहले भी तमाम पार्टियों के रहे, भाजपा के भी रहे, अभी भी भाजपा के विधायक है, सपा के भी रहे। मैं ये जानना चाहती हूँ कितना विकास हुआ? खुश हो या विधायकों से ये बदलाव चाहते हो? कोई विकास कुछ नहीं हुआ है। महंगाई बहुत बढ़ रही है और गरीब जनता परेशान है। सभी किसान लोग परेशान है। खादी भी महंगाई बढ़ी, खादी पे खादी नहीं मिल पाई टाइम से, किसान परेशान है। आवारा पशुओं से परेशान है किसान। अच्छा, अब की बार क्या चाहते हो? आपका विधायक कैसा होना चाहिए? चुनाव नजदीक है, पार्टियां लगातार अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, और दौड़ की अगर बात की जाए सबसे ऊपर राकेश बाबू का नाम आ रहा है सपा से। आप सपा की सरकार की बात कर रहे हो तो सपा से राकेश बाबू का आ रहा है। क्या चाहते हो, वही बेहतर है या बदलाव? नहीं, बदलाव होना चाहिए। ये महाराज सिंह धनखड़ ने यहाँ पे पिछले चुनाव पे भी काफी मेहनत की थी। उनको एक बार टिकट नहीं दी, दोबारा उनको टिकट मिली, वो हार गए। हम चाहते हैं कि उनको दोबारा टिकट मिले और वही खड़े हों। वो 2 बार के विधायक है जो अभी नाम चल रहा है सबसे हाँ, ऊपर। उन्होंने साल में कितना वो बसपा से विधायक रहे हैं। वो विकास विधायक तो यहीं के थे ना? विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है, कुछ विकास नहीं करते हैं। विधायक चुन जाए, वो अपना ही घर पे ही रहते हैं, वो कुछ नहीं करते। जनता की भी क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बदलाव चाहते क्या चाहते हो भैया? आप लोग नहीं बोलोगे, आप वोट दोगे? बदलाव चाहिए ना। नहीं, सरकार में भी बदलाव चाहिए और हमारे यहाँ पे विधायकों में भी बदलाव चाहिए। जब तो विधायकों का सब विरोध कर रहे हैं, तमाम जगह देख रही हूँ मैं विरोध चल रहा है। सब जसराना की हो बात, चाहे सिकाबाद की हो, चाहे फिरोजाबाद की, तो यहाँ के बदलाव चाहते हो? अभी दौड़ में कौन है पता है? हम सरकार में भी बदलाव चाहते हैं और यहाँ पे जब हमारी सरकार जब भी बनेगी किसी की, कि जब जो विधायक बदल ले जाएंगे, तो विधायक तो हमारी सपा से जो है महाराज सिंह धनखड़ नहीं आने चाहिए। और ये लोग पहले जो हो चुके हैं उन्होंने कुछ किया नहीं, तो अब दूसरा आना चाहिए ना, जब करेगा। एक बात बताइए, जब तवे पर रोटी नहीं पलटी जाएगी तो सिकेगी नहीं तो मजेदारी नहीं आएगी। इसीलिए दूसरा विधायक आना चाहिए, दूसरा ही होना चाहिए, और सरकार भी दूसरी होनी चाहिए। भैया सरकार भी दूसरी होनी चाहिए और प्रत्याशी भी दूसरा होना चाहिए। जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे। और लोगों से पूछेंगे। चाचा आगे आ जाओ, क्या बहुत ठंड वंड लग रही? सॉल ओढ़े, हम ओढ़े। हाँ तो हाँ। कितने रुपया की लाए सॉल? अरे 16 तो 700 रुपये आई। अरे नहीं, इतनी महंगाई है। हाँ, पहले कितने रुपया की आती थी? पहले तो 250 की आ जाती। या 2 की नहीं होगी, 3 हाँ। कमर तोड़ दी महंगाई ने। सही बात है, कमर तोड़ दी महंगाई ने। अच्छा ये बता, चुनाव है, गर्मी वर्मी है अंदर या नहीं है? अब गर्मी फरमी तो से वो है, पर जी राकेश आए रो है। देखो जाटव में अब यादव जाटव नहीं, जे तो यादव है जाटव काम करता है, वो वही कर रहे। लवारो मत जाए तो आई रहे, आप उठा के नाले में डांटते ले आएंगे और अब चमार जोरू न जाकर। हाँ, अच्छा ये बताओ, पहले तमाम विधायक थे, जैसे यहाँ जनता ने हमें नाम बताया, SP सिंह बघेलू थे विधायक। बेकार है। अरे नहीं सही, FC सिंह बघेल ने आज तक कछु ना करो। अरे नहीं, हाँ, फिर अभी और राकेश ने जाटव बढ़ा देते ऊंचे, सो बे लवारो उठावे ना आ रहे हो। हाँ, खुद ले यार मत तो ला देंगे। अच्छा आप क्या चाहते हो? और किसानों ने देखो 102 मिली नहीं, 1600 रुपया पैकेट में खरीद के गाड़े आलू, और ईरियो मिलो नहीं ढंगते, तो एक बार का करे किसान फिर का करे? और सवारी रात गई और खानी पड़ रही है। 3 लगवाई राकेश बाबू। हाँ, पहले राकेश बाबू विधायक थे तो निरे यादवन पे 3 मेंटन लगी थी, और यादवन ते बदबू मारती राकेश बाबू है। राकेश बाबू विधायक कहते थे। तो सबसे आगे दौड़ में अब आएगा पार्टी में, पर बिना वोट तोड़ू देंगे। हाँ, सपा की टिकट जाते
खराब जा रही है। हाँ भैया देखो, सुन लो सभी लोग, जनता क्या चाहती है, जनता का अधिकार, जनता का फैसला बहुत जरूरी है। महाराज सिंह धनगर क्या? को चाहती है, यहाँ की जनता महाराज सिंह धनगर को चाहती है। चाचा और किसी को कचू बोलना है, आ जाओ। कचू बोलना है भैया, बाबा आ जाओ। अरे बाबा तो रह गए, बाबा आ जाओ भैया, आ जाओ, बाबा रह गए। कहाँ जा रहे बाबा? राम राम। राम राम। हाँ, तो टोपी वोपी लगाए, ठंड लगाए। बता, चुनाव नजदीक आ गए बाबा, क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हैं कि इस भाजपा सरकार ने कोई कार्य अच्छा नहीं किया। हाँ, सही बता रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको मनमोहन सिंह ने वो डीए दिया था 7%, 8%। और जो भाजपा सरकार जो 1.5%, 3% दे रही है लास्ट डीए, तो उन सबके लिए नुकसान नहीं है। महंगाई बढ़ रही है या घट रही है? महंगाई बढ़ रही है, लेकिन डीए 3% दे रहे हैं। अच्छा जी बताओ, किसानों की आय बात? किसानों की किसी की आय दोगुनी नहीं, और घट गई है उससे पहले से। हाँ, खाद के दाम मतलब यूरिया के दाम 2 से 70 रुपए के बजाय 350 में खरीदना पड़ रहा है। और हाँ, महंगाई बहुत बड़ी। हाँ, और क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, और ये यहाँ के रोड है जो खराब पड़े हुए हैं, ये सब बनने चाहिए। अच्छा, तमाम विधायक रहे अन्य पार्टियों से, बसपा से, सपा से। जो कोई विधायक आता है, वोट मांगने आता है, उसके बाद गांव में झक करके कोई देखता ही नहीं है। तो अब अभी किस पार्टी को चाहते हो? क्या सपोर्ट, बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते और हैं। विधायकों में भी बदलाव चाहते हो? विधायकों में बदलाव होना चाहिए। कौन होना चाहिए, कुछ पता है? सोचा है? महाराज सिंह धनखड़ होना चाहिए। आखिर सभी लोग एक ही बात, एक ही सुर बोल रहे हैं, क्यों? भाई, एक सुर इसलिए बोल रहे हैं कि महाराज सिंह धनखड़ ने इस क्षेत्र में अब घूम करके मेहनत की है, और राकेश तो दल बदलू हुए, ये तो अभी आ गए सरकार में, सपा में, तो ये क्या करेंगे इसके लिए? भैया देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जनता के मुद्दे बहुत ऊपर होने चाहिए। किसी भी नेता को, किसी भी सरकार को जनता के मुद्दों को देखना चाहिए, तभी अपनी सरकार को बनाया जाएगा। तो सबसे जो अहम सवाल जो हो गया, हम गांव-गांव जा रहे हैं स्टूडियो से बाहर निकल के, तब हमें सच्चाई दिख रही है कि जनता कितने मन में उसके उदासी है, कितनी पीड़ा है। तो ये हमने जाकर देखा। आप देख सकते हैं, तमाम लोग हैं, बालिकाएं भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो आखिरी बार महिला और बालिकाओं से थोड़ी सी बात कर रहे हैं। कहाँ जा रही है भैया? पढ़ाई कर रही हो क्या नहीं कर रही? हैं? अरे कहाँ जा रही हो लली तुम? वो अच्छा जी बता, वोट डालने जाओगी? जी हाँ, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। पिछली बार कितने दे तू वोट? ये अखिलेश को दिया था हमने, उसको फिर भी देंगे हम लोग। उन्हें फिर भी दोगे, क्योंकि वो कुछ भी हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे ना। पहले उन्होंने लैपटॉप दी हमको, 30,000 रुपए दिए प्लस, और फिर उन्होंने हमको साइकिल भी दी। हाँ, वो हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। ये तुम्हारे कुछ अच्छा नहीं कर रहे। इस सरकार में भी लैपटॉप बट रहे हैं, साइकिल क्या कुछ नहीं मिल रहा। हमारे फोन पे मैसेज आ गई है, फालतू के मैसेज आई है, फालतू के वो सब कुछ फॉर्म डलवा वाले, कुछ तो हमें दिया नहीं इन्होंने। हाँ, और ना कुछ देने वाले हमको। ये पिछली सरकारों को तो ये कहा जाता था कि बच्चियां, बालिकाएं अकेले ना निकल सकती, गुंडागर्दी होती है, फलाना होती है, ढिकाना होती है। हाँ, वो होता होगा, लेकिन अब हमारे लिए तो कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि हम खुद पर दम रखते हैं ना, जाने की, निकलने की बाहर। सही बात है। हाँ, तो अब की बार बदलाव। और भी है, घूंघट वाली भाभी है, भाभी राम। अरे भाभी शर्मा। नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, कहना नहीं चाहती तो वोट तो डालोगी? हाँ जी। तो किसे डालोगी ये तो बता दो। अखिलेश को डालेंगे, और किसको डालेंगे? साइकिल में जा वोट, हमारा साइकिल में, स्वर्ण को झार की साइकिल में। अरे नहीं, हाँ, और कोई काऊ को नहीं जाएगा, वोट साइकिल में देंगे। फिर भी हम। अच्छा भैया तुम आ जाओ, अच्छा महाराज सिंह होना चाहिए, महाराज सिंह होना चाहिए भाई, ये टिकट मिलनी चाहिए। और मोदी ने तो बहुत परेशान करता है। हाँ, हम तो रोटी को दबाए सब कुछ मार डाली उसने, मोदी ने। और वही तो घोर के कहा चाय पिलाई थी, हमारे चाय पिलाई थी। आ जाओ आगे। अच्छा बताओ अम्मा, कैसी हो? बढ़िया हो? हाँ, बढ़िया है। कहाँ चाह रही है अब की बार? चाह रहे हैं अखिलेश हो जाए। अच्छा। हाँ, हर चीज की महंगाई देखो, सड़कें, रास्ता नहीं है, कि क्या विधायकों के यहाँ पर जरूरत है। जब अच्छे विधायक होते हैं, उन्हें को चाहती नहीं है जो, और दूसरे अपने कर लेते हैं। वैसे ही अम्मा बात सही कह रही है। तो अम्मा चालबाजी करके वोट बदल देते हैं, दूसरों के वो वोटों से जाने का बटन में या तो है। की बार कम पे लगा हुई अंगूठा अंगूठा लगाएंगे साइकिल में।
अब की बार भैया अम्मा साइकिल में लगाएंगी। तो ये गांव है टूंडला का गड़ी निर्वय। तो सबसे अच्छी बात ये यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के लोग स्पष्ट बोलने वाले हैं और क्या कुछ होना चाहिए वो जनता बोलती है। हम तो बहुत ही कह देंगे, हम तो बहुत दुखी है। कांच दे रहा है नमक में कांच दे रहा है, क्यों दे रहा है? फोटो लगा दिया है, नमक की थैली पर फोटो लगा दिया है, नकली नमक आ रहा है और क्या है। नहीं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, रास्ताएं कहीं है नहीं, गौशाला कहीं है नहीं। क्यों बुलाते उसे? भाभी बड़ा गुस्सा दिखा, क्यों बुलाते हो बार बार? बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, क्यों बुलाते हो बार बार उसके? क्यों बुलाते हो? क्यों स्कूल लॉकडाउन लग रहा है, ये बार बार क्यों लगा रहा है? ये किसके लिए लगा रहा है? कुछ कर। मेकअप भी तो महंगा हो गया है, सब चीज महंगी हो रही है, साग सब्जी महंगी हो रही है, तेल महंगा हो रहा है, तो क्यों नहीं क्या खा ले? बताओ, बच्चों को क्या खिला दे? वो तो रोज ला रहा है, वो खाना कर रहा है, तो भाई व्यवस्था नहीं कर पाई। 200 रुपए का कैसे कौन सा तेल खरीद लेगा? नहीं कोई ये सब चीज की महंगाई कोई कर देगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम टूंडला विधानसभा के निर्वय गढ़ी में पहुंचे, जहां जनता बहुत कुछ बदलाव चाहती है। भैया जब घुसते हैं गांव में तब पता चलती है कि हकीकत क्या और सच्चाई क्या है। हमको नौकरी यही ना, हमको नौकरी यही ना, बहुत कहूँ नौकरी की व्यवस्था न कर रही है, तो क्या है कोई ये? तो बोले भूख तो मरेगी। ये देखो, ये महिला है, जो महिलाएं आधी आबादी होती हैं वो कह रही हैं। तो फिर मिलेंगे किसी विधानसभा के किसी और गांव में, तब तक के लिए देखते रहे आर के टीवी। नमस्कार।